तो हेलो गाइस, क्या आप लोग मुझसे पर्सनली बातें करना चाहते हैं या फिर कोई मनहुआ या फिर मांगा सजेस्ट करना चाहते हैं? तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग जाके वहाँ पे क्लिक करके मुझे फॉलो करें। तो फिर बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, एपिसोड 27 का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि लिन हे सिटी के गिल मास्टर को एक बहुत बड़ा ऑफर देता है। ऐसे बिना डरे और बिना हिचकिचाहट के इस तरह से ऑफर देते हुए देखकर लेडी गिल लीडर भी हैरान होती है और वो लिन फैन की तरफ देखते हुए सोचती है कि इस बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा हिम्मत कब से आ गया। और वहीं पर हे सिटी का गिल लीडर तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो मनी मन सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है, एक बच्चा मुझे आके ऑफर दे रहा है और साथ ही ये मेरे ऊपर प्रेशर भी बनाने की कोशिश कर रहा है और ये तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है। ये मुझे 10 मिलियन क्रेडिट पॉइंट देना चाहता है, ये तो बहुत ज़्यादा कम है। वही दूसरी तरफ लैंग और यू मनी मैन सोच रहता है कि डैड को आज तक इतनी ज़्यादा शर्मिंदा किसी ने भी नहीं किया। ये सभी लोग लिन के हिम्मत के बारे में सोच रहा रहता है कि उसके बीच में ही लिन फैन कहता है कि आप लोगों के पास अभी सिर्फ 15 सेकंड बचा हुआ है और साथ ही वो काउंटिंग शुरू कर देता है 10 और फिर 5 तक पहुंच जाता है। 5 तक पहुंचते ही गिल लीडर हार मान लेता है और एक गहरी सी सांस लेते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ये सारे के सारे कंडीशन से एग्री हूँ। और वो मनी मैन सोचता है कि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, मुझे इसके साइड ही रहना चाहिए। और लिन फैन सुनकर कहता है कि तो फिर आप लोग कल के लिए तैयारी कर लीजिए। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिन फैन नहाने के बाद अपने बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ रहता है। वहीं पर जवान हुआ लिन फैन के बालों को सुखाने में उसकी मदद कर रही रहती है। और लिन फैन मनी मैन सोचा रहता है कि मुझे हेजिटी के गिल्ड से ये पता चला कि वो हेडलेस जनरल कभी भी अपना गोस्ट टेरिटरी को ओपन नहीं करता और वो दूसरे की गोस्ट टेरिटरी को इतनी आसानी से काटता है कि जैसे कि वो मक्खन हो और मक्खन के अंदर से तलवार को आर पार कर दिया गया हो। और उस हेडलेस जनरल का जो भी पावर है जिससे वो गोस्ट टेरिटरीज को डिस्ट्रॉय करता है, वो उसका पावर तो नहीं है, वो उस गोस्ट हॉर्स का पावर है। अगर मैं उस हेडलेस जनरल को उस गोस्ट हॉर्स के साथ पकड़ना चाहूँ तो मेरे गोस्ट टेरिटरी को और भी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जुआनहुआ का गोस्ट टेरिटरी अभी के लिए इतना ज्यादा मजबूत नहीं है। ये सब सोचने के बाद लिन फैन जुआनहुआ की तरफ मुड़ता है, जो देखकर जुआनहुआ लिन फैन की ओर सवालिया भरी नजर से देखने लग जाता है। जो देखकर लिन फैन कहता है कि जुआनहुआ अपनी गोस्ट टेरिटरी को ओपन करो। और ये कहते ही जुआनहुआ अपनी गोस्ट टेरिटरी को ओपन कर लेता है और लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके पास गोस्ट टेरिटरी फ्रेगमेंट है, आप अपने गोस्ट टेरिटरी को अपग्रेड या फिर उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद लिन फैन जुआनहुआ के गोस्ट टेरिटरी के अंदर आकर उसके आखिरी सिरे में पहुंच जाता है। आप लोग इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो जैसे ये कोई गेम हो, जैसे कि आप लोग ओपन वर्ल्ड गेम खेलते हो जहाँ पर एक मैप रहता है और मैप की आखिरी सिरा रहता है जिसके बाद कुछ भी नहीं रहता, उसके बाहर कोई भी कैरेक्टर नहीं जा सकता। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। और लिन फैन उसे टच करते हुए मनी मैन सोचता है कि एज एक्सपेक्टेड मैंने जैसा सोचा था, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, मुझे इसे और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा, मुझे इसे और भी ज़्यादा फैलाना पड़ेगा और बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा और इसके साथ ही स्ट्रांग भी बनाना पड़ेगा। और वो ये सोचते हुए ही अपने सिस्टम को ओपन कर लेता है। सिस्टम ओपन करते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आप इनमें से कोई भी चुन लीजिए। और वहाँ पर उन सारे के सारे गोस्ट टेरिटरी फ्रेगमेंट का नाम लिखा हुआ रहता है। उनमें से पहले वाला का नाम रहता है वाटर फ्रेगमेंट, दूसरे का नाम फॉरेस्ट फ्रेगमेंट, तीसरे का नाम माउंटेन फ्रेगमेंट और चौथे का नाम ग्रेवयार्ड फ्रेगमेंट और पांचवी और आखिरी फ्रेगमेंट का नाम रहता है बिल्डिंग फ्रेगमेंट। इसे देखकर लिन फैन मनी मैन सोचता है तो ये मतलब है अलग अलग कलर की गोस्ट टेरिटरी फ्रेगमेंट का मतलब। और लिन फैन उन फ्रेगमेंट को देखते हुए मनी मैन सोचता है मुझे एक ऐसा फ्रेगमेंट चुनना चाहिए जो कि गोस्ट टेरिटरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा और साथ ही उस हेडलेस जनरल को पकड़ने में मदद करेगा। और वो ये सोचते हुए फॉरेस्ट फ्रेगमेंट को निकाल लेता है और वो खुद से ही कहता है कि पहले मैं ये इस्तेमाल करके देखता हूँ। और उसे निकालते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, इन सारे चीज़ों में से एक चीज़ चुन लीजिए। और उसके सामने बहुत सारे अलग अलग तरह की फॉरेस्ट की थीम आ जाती है, जहाँ पर पहली वाली ओरिजिनल फॉरेस्ट रहती है, दूसरी वाली रेन फॉरेस्ट, तीसरी वाली डेथ वुड फॉरेस्ट और चौथी वाली साकुरा फॉरेस्ट और पांचवी वाली गिंकुंग फॉरेस्ट। और लिन फैन इस सब को देखते हुए उनमें से एक को चुन लेता है जो कि रहता है साकुरा फॉरेस्ट। और उसे सुनते ही तेज़ी से बहुत सारे पेड़ उगना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर लिन फैन शॉक होता है और सोचता है ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ बढ़ रहा है। और देखते ही देखते उसके चारों ओर बहुत सारे चेरी ब्लॉसम का पेड़ उगकर एक जंगल में बदल जाता है। और इसके साथ ही सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आप अपने गोस्ट टेरिटरी में और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्नो माउंटेन, ग्रासेस और एक
रिवर भी ऐड कर सकते हैं। और लिन फैन भी सिस्टम से ये नोटिफिकेशन देखकर सिस्टम को परमिशन दे देता है और भी सारा चीज़ ऐड करने की। और ये कहते ही पूरी की पूरी घोस्ट टेरिटरी पूरी तरह से बदल जाता है और वहाँ पर बहुत सारे स्नो माउंटेन, ग्रासेस और साथ ही एक रिवर आ जाता है, जहाँ पर जुआनहुआ और लिन एक साथ रिवर के ऊपर बना हुआ एक पुल के ऊपर बैठा हुआ रहता है। वहीं पर रिवर पे बैठे बैठे जुआनहुआ पूरी की पूरी घोस्ट टेरिटरी को ध्यान से देख रही रहती है और उसके चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान रहती है, जो देखकर लिन फैन भी खुश होता है और जुआनहुआ की तरफ देखते हुए जुआनहुआ से पूछता है, जुआनहुआ क्या तुम्हें ये पसंद आया? जुआनहुआ तो एक घोस्ट है, इसीलिए वो लिन फैन की किसी भी सवाल का जवाब देने वाली तो है नहीं, और इसलिए लिन फैन अपने सिस्टम के अंदर से घोस्ट सी ग्रास को निकालते हुए खुद से ही कहता है कि अब मुझे ये ट्राई करना चाहिए। और घोस्ट सी ग्रास को निकालते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट क्या आप घोस्ट सी ग्रास को प्लांट करना चाहेंगे? और ये सुनकर लिन फैन मनी मन सिस्टम से कहता है हाँ, और ये कहते हुए लिन फैन उन सारे के सारे घोस्ट सी ग्रास को सामने के रिवर में फेंक देता है और फेंकते ही वो सारे के सारे घोस्ट सी ग्रास पानी की तरफ नीचे की तरफ जाते हुए नीचे की ज़मीन पे प्लांट हो जाता है और वहाँ पर जाके उग जाता है। और लिन फैन जुआनहुआ से कहता है कि जुआनहुआ तुम इसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। और ये सुनते ही जुआनहुआ अपनी हाथ सामने के रिवर की तरफ करती है। सामने की तरफ अपने हाथ करते ही रिवर के अंदर से वो सारे के सारे प्लांट बढ़कर ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि उनमें जान आ गई हो। वो ऊपर की तरफ आकर बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, जो देखकर लिन फैन खुश होते हुए सोचता है कि अपने पास एक सिस्टम होना कितना अच्छा होता है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो आगे सोचता है कि ये ट्रैप तैयार हो चुका है, अगर सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हुआ तो वो हेडलेस जनरल इस जाल में एक चूहे की तरह फंस जाएगा। और ये सब सोचते हुए ही लिन फैन एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ यानी कि आत्मविश्वास से भरा हुआ स्माइल देता है। और इसके बाद अगले दिन सारे के सारे घोस्ट मास्टर के घोस्ट आइडेंटिटी टोकन में एक न्यूज आता है। एक चौंका देने वाली खबर, हे सिटी में हेडलेस जनरल नाम की एक इविल घोस्ट स्पिरिट को देखा गया। हे सिटी की घोस्ट मास्टर गिल्ड की को लीडर का कहीं पे अता पता नहीं है, उनका पूरी की पूरी टीम खत्म हो चुकी है, वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा। गिल्ड लीडर के क्षमता के ऊपर उठाया जा रहा है सवाल। 15 साल की एक ए रैंक घोस्ट मास्टर को हे सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए चुना गया है। यह सब न्यूज देखकर शहर के बंदे बात करा रहता है, जहाँ पर एक आधा गंजा अपने दोस्त से कहता है कि अरे क्या तुमने सुना है कि उस डिफेंस एरिया में लगभग 20 लोग मारे गए हैं? क्या तुम्हें लगता है कि ये सब सच है? ये तो पागलपन है। हालांकि हर साल बहुत सारे घोस्ट मास्टर मरते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही मर रहे हैं। क्या ये काम एक इविल घोस्ट स्पिरिट का है, जो कि सिर्फ एक ही इविल घोस्ट स्पिरिट है? वो क्या अकेले ही ये सब कर सकता है? ये सुनकर दूसरा बंदा सुबह सुबह सस्ता नशा फूकते हुए कहता है कि हाँ, मैंने भी यही सुना है। वो डिफेंस एरिया में बहुत सारे लोग मारे गए, वो सिर्फ उस डिफेंस एरिया के अंदर ही हुआ। मुझे लगता है कि ये हे सिटी कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन होने वाला है। और वो आगे कहता है कि मुझे शहर के बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर पे ही रहूँगा। मैं घर पे रहते हुए ही नए साल को सेलिब्रेट करूँगा। और इसके बाद वो आधा टकला बंदा ठरकपन से भरा हुआ स्माइल देते हुए अपने दोस्त से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि लीडर जुआ मर गए होंगे या फिर वो बच के भाग गए होंगे? अगर वो मर गए होंगे तो उनकी दोनों जुड़वा बेटियाँ तो मेरी होगी। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है, अबे साले, यहाँ पर तो सस्ते नशे मैं कर रहा हूँ, पर तेरी बातें सुनकर लग रहा है कि सुबह सुबह तूने सस्ता नशा किया हुआ है। तूने कभी अपना शक्ल आईने में देखा हुआ है क्या? तू जॉनी सिंस का सस्ता कॉपी नहीं, तू तो जॉनी सिंस का चाइनीज कॉपी लग रहा है। और तुझे लगता है कि वो दोनों लड़कियां तुझे भाव भी देगी? तू जाके अपने घर में अपने झुंझुना हिला। तो क्या लिन फैन हेडलेस जनरल को अपनी घोस्ट स्पिरिट बना पाएगी या फिर नहीं? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।